जनवरी 2025 में भारत द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल करने के बाद भारत की एक प्रयोगशाला एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉरपोरेशन द्वारा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन पहल में शामिल होने के भारत के अनुरोध को मंजूरी देने के बाद हुआ है। एरोबस, डसॉल्ट और लियोनार्डो द्वारा विकसित यूरोड्रोन का उद्देश्य भारत की निगरानी और टोही क्षमता को बढ़ावा देना है, जो 31 अमेरिकी निर्मित NQ-9B ड्रोन के नियोजित अधिग्रहण का पूरक है। DRDO के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के सहयोग से कानपुर में ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री ने तेजस लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी इजेक्शन पैराशूट सफलतापूर्वक विकसित किया है। 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 50,000 फीट ऊंचाई पे चलने वाले ये पैराशूट आयातित प्रणालियों की जगह लेते हैं, जिससे लागत 50% कम हो जाती है। ये पहल भारत के आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों के अनुरूप है और इसमें महिलाओं के नेतृत्व वाली उत्पादन इकाई शामिल है। JSW डिफेंस ने VBAD ग्रुप 3 मानव रहित प्रणाली का उत्पादन करने के लिए US अधिकृत शील्ड AI के साथ साझेदारी करते हुए तेलंगाना में ड्रोन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह परियोजना रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयास का हिस्सा है, जो निगरानी और युद्ध संचालन में क्षमताओं को बढ़ाएगी। भारतीय वायुसेना प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस और स्टैंड ऑफ हथियारों में पाकिस्तान पर 4:1 की श्रेष्ठता रखती है, जिसमें ब्रह्मोस A और 100 जैसी स्वदेशी सिस्टम, साथ ही इजरायली स्पाइस 2000 और फ्रेंच स्कैल्प मिसाइलें शामिल हैं। ये भंडार लाभ भारतीय वायुसेना को संभावित संघर्षों में वायु प्रभुत्व सुनिश्चित करते हुए पूर्व निवारक हमले, साइड मिशंस और निरंतर संचालन को निष्पादित करने की अनुमति देता है। JM इंजन एरोस्पेस इंडिया 2025 में रुस्तम 2 UAV के लिए 2.2 लीटर के टर्बोचार्ज डीजल इंजन पेश करने के लिए तैयार है। इस नवाचार का उद्देश्य इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्निसेंस मिशनों के लिए स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन की अवधि और पेलोड क्षमता को बढ़ाना है। हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने एक उन्नत रॉकेट विनिर्माण सुविधा बनाने, भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने और भविष्य के उपग्रह प्रक्षेपण मिशनों के लिए तेलंगाना में 500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत के पर्यवेक्षक स्थिति यूरोप के FCAS या UK, जापान, इटली जैसी छठी पीढ़ी लड़ाकू विमान परियोजना में सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। भारत के AMCA कार्यक्रम में देरी के साथ यूरोपियन संघ के साथ साझेदारी अगली पीढ़ी की वायु युद्ध क्षमताओं में तेजी ला सकती है। थाइसन-कर्प मरीन सिस्टम ने भारत को पनडुब्बियों के लिए अपनी इंटरैक्टिव डिफेंस एंड अटैक मिसाइल प्रणाली की पेशकश की है, जो वर्टिकल रूप से लॉन्च की गई विमान रोधी क्षमताओं के साथ पानी के नीचे की रक्षा को भी बढ़ाती है। भारतीय सेना ने तोपची अभ्यास में उन्नत तोपखाना और मिसाइल प्रणालियों का प्रदर्शन किया, जो उच्च तीव्रता वाले संघर्षों के लिए तत्परता को उजागर करता है। भारतीय नौसेना के P-8I मरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने बहुराष्ट्रीय ला पेरोस 25 अभ्यास में भाग लिया, जिससे भारत प्रशांत संचालन में फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलियाई और जापानी नौसेनाओं के साथ अंतर संचालन में वृद्धि हुई। DRDO ने 15,000 किलोमीटर रेंज के साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य मैक 10+ गति और गतिशीलता के साथ भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है।